वेलकम बैक एवरीवन, माय नेम इज सैन घोष। चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस, जहाँ पे स्टडी करने वाले कि कल के दिन दैट इज ऑन थर्सडे 10 अक्टूबर निफ्टी प्लस बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड प्लान हो सकता है तो डेट में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आज का मार्केट एनालिसिस करेंगे। उसके साथ एक और एक्स्ट्रा चीज़ हमारा एनालिसिस में ऐड हो गया, दैट इज सेक्टर एनालिसिस। तो कहीं ना कहीं कुछ कुछ सेक्टर एनालिसिस करने वाले जो लास्ट दिन में एनालिसिस किया था उसी को थोड़ा कंटिन्यू करके देखेंगे, उस हिसाब से सेक्टर कैसे मूव किए हैं। तो सबसे पहले आज थोड़ा निफ्टी को एनालिसिस कर लेते हैं, बैंक निफ्टी को ना रख के। ओवरऑल निफ्टी में क्या चल रहा है, देखो कल के दिन हमने डिस्कस किया था कि बहुत अच्छा कैंडल फॉर्मेशन हुआ था कल के दिन, बहुत अच्छा कैंडल था। बट मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बोला था कि इट इज़ नेसेसरी कि ये जो लेवल है इसके ऊपर कोई एक ग्रीन कलर कैंडल क्लोजिंग होना चाहिए, तब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे बहुत अच्छा मोमेंटम आ सकता है। बट हुआ क्या, मार्केट यहीं से एक रिवर्सल कैंडल बना दिया, मार्केट ऊपर गया, ऐसा नहीं कि ऊपर गया नहीं, ऊपर बाइंग आया, बट लास्ट में डे एंड के आसपास मार्केट ने पूरा सेलिंग दिखा दिया। अभी नॉर्मल क्या कर रहा है, नॉर्मल अपना एक ट्रेंड कंटिन्यू करने का कोशिश कर रहा है। तो फिलहाल जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता ना, तब तक हम एग्रेसिवली सेलिंग यहाँ पे नहीं बोल सकते। कल के दिन हमें देखना पड़ेगा, अगर मार्केट बाई चांस कोई गैप डाउन ओपन होता है और खोलते अगर ग्रीन कलर कैंडल बनाता है, अगर ऐसा कैंडल बन गया इस लेवल पे, तो मोस्ट पॉसिबल चांस है ये वीक प्लस नेक्स्ट वीक मार्केट एकदम साइडवेज से जाएगा। फिर शायद से डिसीजन ले सकता है कि मुझे यहाँ पे डबल बॉटम बना के ऊपर जाना है कि नहीं जाना। ठीक है, वैसे भी सिंगल कैंडल है, मार्केट कभी रिवर्स करता नहीं है। अब यहीं पर अगर हम आवरली टाइम फ्रेम आते हैं, आवरली टाइम फ्रेम में क्या देख रहा है, देखो अगर आवरली टाइम फ्रेम में देखें, इतना कोई मेजर सेलिंग नहीं आया। ठीक है, इतना कोई मेजर सेलिंग नहीं है। अगर आपको याद हो, मैंने कल के दिन एक छोटा सा एनालिसिस बताया था कि जब भी मार्केट एक डाउन ट्रेंड के बाद अपना ट्रेंड चेंज करता है तो स्लो एंड स्टडी एक अप ट्रेंड बनाता है। फाइन, अच्छी बात है। यहीं पर अगर ध्यान से देखें, हल्का फुल्का एक लो यहाँ बना के मार्केट ऊपर गया था, अगली बार इसी लो के आसपास से मार्केट ने क्लोजिंग दिया है, तो ये लो इंटैक्ट है। अगर कल के दिन ये लो ब्रेकआउट होता है डाउन साइड में, देन हम बोल सकते हैं कि मेजर ट्रेंड इज मोर पावरफुल, मार्केट नीचे आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। बट अगर गलती से कल के दिन ये हाई ब्रेक हो जाता है, अगर ऐसा होता है तो यहाँ से फिर अप ट्रेंड वापस चालू हो जाएगा, मार्केट एक अपना स्लो एंड स्टडी यहाँ पे अप ट्रेंड करता ऊपर चल जाएगा। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन यही है, दो लेवल्स आपको इंपॉर्टेंट देखना है। ये जो सपोर्ट लेवल इसके नीचे मार्केट आ रहा है कि नहीं आ रहा, या ये जो आज के लेवल मार्केट ने जो रेजिस्टेंस बनाया दैट इज अराउंड 25,200 लेवल, अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर हम कुछ यहाँ पे मूवमेंट देख सकते हैं। ओके, आई होप क्लियर हुआ। अब छोटा सा 15 मिनट टाइम फ्रेम में आते हैं, आज का मार्केट देखेंगे। सुबह मैंने जो आपको एनालिसिस दिया था कल के दिन में, तो उस हिसाब से मार्केट ने परफॉर्म किया कि नहीं किया वो देख लेते हैं। देखो सबसे पहले मार्केट ओपन हुआ ऑलमोस्ट लाइट कैप अप, मार्केट ने क्या किया एग्जैक्टली यहाँ पे सपोर्ट लिया, स्लो एंड स्टडी ऊपर चला गया, तो बहुत अच्छा मूवमेंट आया। अभी मूवमेंट आप बोल सकते हो न्यूज़ ड्रिवन भी था। 10 बजे के आसपास एक न्यूज़ आया था, डेट इज आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का। यहाँ पे रेपो रेट में कोई चेंजेस आया नहीं है, जो जैसा था वैसा ही है। तो वन काइंड ऑफ बुलिश एक मूव मार्केट में दिखता मिला। मार्केट अगेन नीचे आया, फिर स्लो एंड स्टडी ऊपर चला गया। तो यहाँ पे यहीं पर ऑप्शन बायर्स के लिए बहुत अच्छा पोजीशन था, उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल चुका होता अगर प्रॉपर जगह पे ट्रेड लिया होता तो, और अगर कल का एनालिसिस सुना होता तो। क्योंकि कल के दिन में आपको मैंने बोला था 25,100 के ऊपर जाने से ही कोई अच्छा खासा बुलिश अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, तो वही मिला, मार्केट ने अच्छा मूव दिया। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि कल के दिन आपने वीडियो देखा कि नहीं देखा, और आज के दिन इस वीडियो का प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया कि नहीं किया। डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। अब स्लो एंड स्टडी हुआ क्या, मार्केट ने स्लो एंड स्टडी यहाँ पे डाउन ट्रेंड दे दिया, मतलब डे एंड के आसपास 12 बजे के बाद मार्केट ने टोटल डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर दिया। वन टाइप ऑफ ओके, मुझे एक पैटर्न देखने को मिल रहा है। फाइन फाइन, बहुत अच्छा पैटर्न मुझे देखने को मिल रहा है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्या आपको यहाँ पे कोई पैटर्न दिखा। दिस इज अ पैटर्न। ठीक है, ये बहुत अच्छा बुलिश पैटर्न है। नॉर्मल मार्केट जब यहाँ मूव करता है तो ये हाई ब्रेक होने के बाद बहुत अच्छा मूवमेंट आता है। ठीक है, तो ये जस्ट मुझे दिखा, अगर आपको पता चला तो मुझे डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ये कौन सा पैटर्न है। अब कल का थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं कि कल के दिन क्या हम मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखो एकदम सिंपल है, कल के दिन अगर थोड़ा सा भी गैप ओपनिंग होता है, फॉर एग्जांपल मार्केट ओपन हो गया 25,150 के आसपास। ठीक है, ऑब्जर्वेशन यही रखना है कि मार्केट फर्स्ट 15 मिनट कैंडल है उसका हाई ब्रेक करा कि नहीं करा। अगर ऐसा होता है, ये हाई ब्रेकआउट होता है, तो मार्केट बहुत अच्छा बुलिश मोमेंटम दे सकता है, चांसेस आर दे। अगर हम देखा कि सर ऐसा कोई सीन है नहीं, मार्केट ज़्यादा गैप अप हुआ नहीं, इस रेंज के अंदर मार्केट ओपन हो गया, फिर क्या करना है, फिर अगेन वेट एंड वॉच करेंगे कि लेवल्स ब्रेक करे, ये रेजिस्टेंस ब्रेक करे, 25,150 ब्रेक करे। अगर ब्रेक करता है तो फिर यहाँ तक का लेवल, और एक ही ब्रेक करने से और बिगर लेवल मिल सकता है। बट अगर गलती से मार्केट आ गया कौन से लेवल के नीचे, 24,950 के नीचे, अगर मार्केट इस लेवल के नीचे आता है तो स्लाइट
तो धीरे 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 मार्केट एक बेरिश अपॉर्चुनिटी या बेरिश मोमेंटम दे सकता है। मैक्स टू मैक्स यहाँ तक का टारगेट सेट कर सकते हैं जो प्रीवियस एक लो लेवल है, और अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर बिगर मूवमेंट मिल जाएगा। ठीक है, आई होप एनालिसिस आपका हो रहा है। देखो ये जो एनालिसिस यहाँ पे दे रहा हूँ इसे जस्ट आपको अपना प्लान रेडी करना है। ये जस्ट एक प्लानिंग है कि कल हम कब किस हिसाब से ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, हम नॉर्मली होता क्या है ना, जब भी हम कहीं पे घूमने जाते हैं, ध्यान से समझना, एक साइकोलॉजी बता रहा हूँ, जब भी हम कहीं पे घूमने जाते हैं, कोई टूर प्लान करते हैं, तो हमेशा एक प्लानिंग चलता है कि कैसे घर से निकलेंगे, कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे, कहाँ पे रहेंगे, कितना दिन रहेंगे, सब कुछ प्लान होता है। तो यहाँ पर भी हम प्लान ही कर रहे हैं, हम प्लान ए बी सी सब रेडी करके रख रहे हैं। अब जिस हिसाब से मार्केट जाएगा, अगर किसी भी प्लान में मार्केट फिट आ गया तो उस हिसाब से हमें ट्रेड लेना ही पड़ेगा। ठीक है, इसी को प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान बोला जाता है। ओके, चलो यहाँ तक हमने एनालिसिस कर लिया गैप अप और साइडवेज। अब कहीं ना कहीं अगर साइड मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो क्या करना है। फॉर एग्जांपल मार्केट कहीं ना कहीं गैप डाउन ओपन होता है तो होगा क्या, ये जो लेवल है ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है। तो चांसेस आर दिया कि ये लो ब्रेक करे, मार्केट इस लेवल तक फॉल करे। बट ये कोशिश मत करना कि अगर हाई ब्रेक करने के बाद बाई, क्योंकि ऊपर के लेवल पे यहाँ पे रेजिस्टेंस बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये लोग नीचे की तरफ मार्केट को वापस ला सकते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया। तो चलो अब आगे बढ़ते। ये थोड़ा निफ्टी एनालिसिस हो गया। अब क्विकली एक बार बाकी सेक्टर्स देख लेते हैं। बाकी सेक्टर इन द सेंस एक बार बैंक निफ्टी को देखते हैं डेली टाइम फ्रेम में। अब पहले डेली टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे, फिर वापस यहाँ पे आएंगे। देखो बैंक निफ्टी को ध्यान से देखें, कल के दिन में आपको क्या बोला, एक ग्रीन कलर कैंडल फॉर्म हुआ है, बट इट इज़ नेसेसरी कि ये जो कैंडल का बॉडी है, ये जो कैंडल का प्रीवियस कैंडल का जो बॉडी है, इसके ऊपर कोई ग्रीन कलर कैंडल क्लोजिंग होना चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम होगा। बट हुआ क्या, मार्केट ऊपर जाने के बाद अगेन नीचे की तरफ क्लोजिंग दे रहा है, मतलब काइंड ऑफ यहाँ पे सेलर एक्टिव है, सेलर मार्केट को नीचे उतारना चाहते हैं। तो फिलहाल अभी तक कोई प्रॉपर बुलिश कंफर्मेशन यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है। अब बाकी थोड़ा सेक्टर्स देख लेते हैं। निफ्टी मेटल चेक करें। निफ्टी मेटल ने सुबह कोशिश किया, अब मुझे ये थोड़ा सा डर था कि ये पॉसिबल है, मुझे कल लग ही रहा था ये चीज़ कि अगर ऊपर जाता भी है, दिस लेवल माइट बी ट्रीटेड एज अ रेजिस्टेंस, यहाँ से वापस मार्केट फॉल करेगा। अब देखो ये लेवल 2 फॉर्म हो चुका है, पॉसिबल है कि 1-2 दिन ऐसी सी रेंज के अंदर रहे, फिर अगर ये रेंज ब्रेकआउट होता है डाउन साइड या अपसाइड, फिर मेजर कोई मोमेंटम यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, ये निफ्टी मेटल था। अब निफ्टी फार्मा देखो, निफ्टी फार्मा ने बहुत अच्छा मोमेंटम दे दिया। निफ्टी फार्मा ने ये रेंज ब्रेक किया, यहाँ पे बिगर कैंडल बनाया। अब मैं आपको बताया भी था निफ्टी फार्मा के जो स्टॉक्स है वहाँ पे व्यू रख सकते हो, तो निफ्टी फार्मा के स्टॉक में भी अच्छा खासा मूव आया होगा, डेफिनेटली आया होगा। अच्छा चलो, ये तो हो गया, मोमेंटम दे दिया। अब नेक्स्ट ये ध्यान से देखना है हमें कि ये मोमेंटम सस्टेन करता है कि नहीं करता। ठीक है, कल के दिन अगर इस हाई के ऊपर मार्केट सस्टेन किया, मतलब कोई डेली कैंडल इसके ऊपर जाता है, तो और बुलिश मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब आते हैं एफएमसीजी। एफएमसीजी तो चलो किसी भी लायक था नहीं, यहाँ बोला था ये इतना स्ट्रांग है नहीं, तो इसको अवॉइड करते हैं। निफ्टी कंज्यूमर, निफ्टी कंज्यूमर ने आज ग्रीन कलर कैंडल बनाया, मतलब काइंड ऑफ इसने एक सपोर्ट लेवल के आसपास बनाया। यहाँ पे अगर कोई ईएमए लेवल चेक करे 50, 100 और 200, 50 ईएमए के आसपास से मार्केट ने यहाँ पे रिवर्सल लिया है। तो चांसेस आर देयर कंज्यूमर शायद से यहाँ से थोड़ा सा ऊपर चला जाए विद इन अपकमिंग डेज। अब आते हैं थोड़ा निफ्टी आईटी में। निफ्टी आईटी ने स्लाइट कोशिश किया है, एकदम स्लाइट लेवल पे यहाँ पे कोशिश किया ऊपर जाने का, बट अगेन चांसेस आर देयर अगर ये लेवल ब्रेकआउट होता है तब मेजर मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं निफ्टी रियलिटी। निफ्टी रियलिटी ऑलमोस्ट डाउन ट्रेंड में है, हाँ सपोर्ट के आसपास ग्रीन कलर कैंडल है। चांसेस आर देयर स्लो एंड स्टडी शायद से ऊपर जाए, बट एग्रेसिव यहाँ पे मोमेंटम मुझे नहीं दिख रहा, क्योंकि इसी लेवल के आसपास एक रेजिस्टेंस है। जब तक ये लेवल ब्रेकआउट नहीं होता मार्केट मेजर मोमेंटम नहीं करेगा। निफ्टी ऑटो देखते हैं। निफ्टी ऑटो भी सिमिलर रेंज में है, मेजर ट्रेंड इसका अप है, ये कोशिश तो कर रहा है धीरे धीरे ऊपर जाने का, और कैंडलस्टिक फॉर्मेशन इज नॉट गुड फॉर टुडे। अगर ये अपकमिंग डेज के अंदर इस हाई के ऊपर सस्टेन करता है, देन शायद से अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब मिड कैप स्मॉल कैप बहुत अच्छा रिबाउंस किया है, 1% के आसपास तो मूव किया ही है। यस, मिड कैप ने 1% के आसपास मूव किया है। अब स्मॉल कैप देखिए, स्मॉल कैप ने 1% रिबाउंस किया, तो बहुत अच्छा यहाँ पे चल रहा है। तो इन दोनों सेक्टर को आप देख सकते हो, इस इनके ऊपर जो स्टॉक्स है उनके ऊपर भी आप वॉच रख सकते हो। फाइन, चलो अब कमिंग बैक टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी अगर देखें तो क्या चल रहा है, देखो बैंक निफ्टी ने यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल बना दिया। नेगेटिव कैंडल इन द सेंस यहाँ पे एक ग्रीन कलर कैंडल फॉर्मेशन होना चाहिए था, बट नहीं हुआ, मार्केट ने लास्ट में सेलिंग दिखा दिया। अब इस हिसाब से नेक्स्ट दिन का क्या एनालिसिस हो सकता है, देखो यहाँ पे जो रेंज बना था मार्केट ने कल के दिन, वापस उस रेंज के अंदर क्लोजिंग दे रहा है, मतलब मार्केट कोशिश कर रहा है अपने आप को सस्टेन करने का हाइयर लेवल पे। ठीक है,
हाँ, एक और एनालिसिस था जहाँ को क्या बोला कि मार्केट अभी क्या कर रहा है, स्लो एंड स्टडी हायर लो हायर हाई बना रहा है। अब यह जो सपोर्ट बनाया ना, मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया, कोशिश किया ब्रेक करें, ब्रेक नहीं कर पाया। अगेन मार्केट सस्टेन करा, तो अभी ये नहीं बोल सकते कि मार्केट इनिशियल बहुत ज़्यादा सेलिंग आ जाएगा, इसके चांसेस बहुत कम है। बट स्लो एंड स्टडी कल के दिन अगर ये लेवल ब्रेक होता है, दैट इज 51,200 लेवल, तो अगेन शायद से पॉसिबिलिटी है ये लेवल देन बिगर मोमेंटम मिल सकता है मार्केट में। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी हो सकता है। अब हम अगर कल का प्लानिंग करें, तीन टाइप का ओपनिंग मार्केट में होता है, गैप अप, साइडवेज और गैप डाउन। फॉर एग्जांपल मार्केट गैप ओपनिंग हो रहा है, कहाँ पे 200 या 300 पॉइंट गैप ओपनिंग होता है, कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास ओपन होता है। तो आपको ये चीज़ ऑब्जर्व करना है कि ये जो रेजिस्टेंस जोन बनाया है, दिस इज अराउंड 51,150 200 लेवल बोल सकते हो। अगर मार्केट कहीं ना कहीं यहीं से बाउंस करके फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का हाई ब्रेक करता है, तो यहाँ तक का मोमेंटम मिल सकता है। और अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो 52,000 तक का भी लेवल मिल सकता है विद इन 1 और 2 डेज। ये चांसेस है, मैं नहीं बोल रहा कि इंट्राडे में ये मिल जाएगा, बट विद इन 1 और 2 डेज हो सकता है अगर गैप ओपनिंग हुआ और अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो। ठीक है, चलो अब आते हैं कि सर अगर ज़्यादा गैप अप नहीं हुआ, मार्केट अगर इसी रेंज के अंदर ओपन हो गया, दिस इज द रेंज, इसी के अंदर ओपन होता है, तो क्या करना है, एकदम वेट एंड वॉच करेंगे। हमें देखना है कि इस लेवल के नीचे अगर मार्केट आता है तो मैक्स टू मैक्स यहाँ तक हम टारगेट सेट कर सकते हैं फॉर सेलिंग अपॉर्चुनिटी। और अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो यहाँ तक का एक माइनर लेवल, एक रेजिस्टेंस है, तो यहाँ तक एक टारगेट सेट कर सकते हैं। फाइन। चलो अब आते हैं कि सर गैप डाउन ओपनिंग में क्या करना है। फॉर एग्जांपल मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो एकदम सिंपल है, अवॉइड करेंगे ट्रेडिंग गैप डाउन में, क्योंकि मल्टीपल स्टॉप लॉसेस हिट हो सकते हैं। तो एस एन ऑप्शन सेलर आप यहाँ पे शॉर्ट स्ट्रैंगल व शॉर्ट स्टैडल बना सकते हो, बट एस एन ऑप्शन बायर अवॉइड करना ज़्यादा बेटर रहेगा जब तक मेजर कोई लेवल ब्रेकआउट नहीं होता डाउन साइड में ये और अप साइड में ये लेवल। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक कोई भी हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं देखना है, बाइंग इन द सेंस ऑप्शन बाइंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है, आई होप वीडियो थोड़ा अच्छा लगा। वीडियो अगेन लास्ट दिन की तरह थोड़ा सा लंबा बनाया है, 10 या 12 मिनट का होगा। तो फिर मिलते हैं। अच्छा, एक और लास्ट आज जाते जाते एक अनाउंसमेंट कर देता हूँ कि नेक्स्ट 2 दिन, आज है वेडनेसडे है, मतलब 2 दिन मार्केट ओपन है, थर्सडे एंड फ्राइडे। तो ये थर्सडे फ्राइडे कोई वीडियो हम नहीं प्रोवाइड करेंगे, डायरेक्ट आपको वीडियो मिलने वाला है मंडे को इवनिंग में। ठीक है, तो जो नॉर्मल एनालिसिस होता है वही मिलेगा, वीकेंड में अगेन कोई वीडियो नहीं रहेगा, बंगाली में भी शायद से कोई वीडियो ना रहे। ठीक है, तो फिर चलिए मिलते हैं फिर पूजा के बाद। एंजॉय एवरीवन और हैप्पी दुर्गा पूजा टू एवरीवन। थैंक यू।